हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा एंड आई मेक वीडियोस ऑन अ कंप्यूटर साइंस टॉपिक एंड आई क्वालिफाइड बीपीएससी टीआरई 3। आज जिन दो टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं उनमें से सबसे पहला टॉपिक है कि नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, इधर वो एस्टेट हो या बीपीएससी टीआरई 4 हो। और दूसरी जो टॉपिक है वो है रिगार्डिंग क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल का। सबसे पहली बात रही नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो देखो, नोटिफिकेशन जो होता है ना, वो एक सिंपल एक पेपर है जिस जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल तक ले जाने की डेट डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको पता चलेंगे, एक ऑफिशियल नोटिस है। बट आप एग्जामिनेशन में इन होगे या आउट होगे, वो नोटिफिकेशन आने के बाद डिसाइड नहीं होता है, बल्कि नोटिफिकेशन आने से पहले जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी है उसमें आपने अपना कितना एफर्ट दिया है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं इस बात को बिल्कुल समझ सकती हूँ कि नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है तब तक एक लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, क्योंकि हमारे टीआरई 3 के टाइम में भी हुआ था। हमारा सिचुएशन देखो तो हमारी जो नोटिफिकेशन थी वो फरवरी 2024 में आ चुकी थी और हमारा जो एग्जामिनेशन हुआ था वो जून या जुलाई में हुआ था। उसके बाद ज्वाइनिंग आते आते तक सोचो मई 2025 तक हुआ। तो अगर हम ये सोच के बैठ जाते कि अरे डिले हो रहा है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो फिर तो एग्जाम क्वालिफिकेशन नहीं हो पाती, नहीं कर पाती मैं। तो उस एट दैट मोमेंट आपका जो माइंडसेट है वो उस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी ले रहा है या फिर बस लेजीनेस के साथ ये मोटिवेट होने की बजाय बिल्कुल एकदम लेजी होके अगर आप बैठ जाओगे ना तो फिर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो मैं बस इतना सजेस्ट करूंगी कि ये जो डिले हो रहा है एग्जामिनेशन में, इसको एक अपॉर्चुनिटी लेके मान के चलो और ये देखो कि अपना जो प्रैक्टिस है उसको ज्यादा कर दो, अपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दो। हाँ, अगर मान लो जब टाइम मिल रहा है कि हमें जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया तो हम ये करेंगे कि हाँ, जिस टॉपिक को पढ़ने में हमें 1 घंटे में क्लियर करना था उसे हम 2 घंटे तक पढ़ेंगे, थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ाई को छोड़ो मत, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही लास्ट लास्ट तक आपको वही क्वालिफाई करेगा। नोटिफिकेशन केवल एक पेपर है, एक डॉक्यूमेंट है जो एक एग्जामिनेशन हॉल तक ले जाने का रास्ता है। बट एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे ये डिसाइड होता है कि नोटिफिकेशन आने से पहले आपने अपनी प्रिपरेशन में कितना एफर्ट डाला है। सो लेजीनेस हटाओ, मोटिवेटेड रहो और हर दिन अपना बेस्ट एफर्ट डाल के एग्जाम को क्वालिफाई करो, क्योंकि जरूरी है जॉब होना। ऑल द बेस्ट। दूसरी जो बात डिस्कस करनी है वो है क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे मैं जब वीडियोस डाल रही हूँ तो कुछ स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स हैं जिनका ये कहना है कि मैम जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल वो काफी इजी है। आई अग्रीड कि हाँ, क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस के जो डिफिकल्टी लेवल होते हैं वो मैंने इंटेंशनली ही इजी रखे हैं, क्योंकि देखो अगर आप कंसीडर करो ना तो आपको एक चीज मैं बताती हूँ, वो क्वेश्चन भी आपको इजी क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम सॉल्व किया। ठीक है, अगर आपने कभी किसी क्वेश्चन को एक बार देखा होगा तो वो आपको लगेगा ये मैंने कहीं तो पढ़ा था बट वो मिस हो जाएगा। लेकिन वो कोई भी क्वेश्चन आपको इजी तभी लगता है जब आपने उसको बहुत टाइम प्रैक्टिस किया हो। तो इसी वजह से किसी भी क्वेश्चन को इजी या डिफिकल्ट लेवल लेके नहीं समझ के पढ़ो, उसे ये समझो कि हाँ, अगर एक बार देखा है 2-3 बार कर लेंगे तो अच्छा है, याद रहेगा। क्योंकि बीपीएससी क्या करती है ना, क्वेश्चंस बहुत इजी देगी, ठीक है, बट जो ऑप्शंस देने का उनका तरीका है ना वो ऐसा होता है कि आपको वो कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, जैसे इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से ज्यादा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं। तो प्लीज इस बात को ये मत करो कि हाँ मैम क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल बहुत इजी है, ये क्वेश्चंस आएंगे कि या नहीं आएंगे। अच्छा, बात रही आने और नहीं आने की, तो मैं अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। टीआरई 1 का जो क्वेश्चन पेपर था, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप वो जाके देखो। ठीक है, वो देखने के बाद मैंने जब टीआरई 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट करा तो आई वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि अरे इतना इजी लेवल क्वेश्चन है, ये तो यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, इतना इजी कोई क्वेश्चन पूछता है क्या, मतलब बिल्कुल ऐसे। और क्या हुआ, कट ऑफ 93 94 गया था कट ऑफ जनरल का। ठीक है, तो आप ये मत कंसीडर करो कि पेपर इजी आएगा, पेपर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। अपनी प्रैक्टिस को इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट हर तरह के क्वेश्चंस को लेके करो, है ना। बात पेपर की डिफिकल्टी लेवल को डिसाइड करने के लिए वो ना तो आप कर सकते हो ना तो मैं कर सकती हूँ। हम तो बस अपना एफर्ट डाल सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस मैक्सिमम रख सकते हैं, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, हमें क्वालिफाई करना ही करना है। इस माइंडसेट के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहेगा, क्या डिफिकल्टी लेवल होगी, मैं भी बस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही वो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रही हूँ, या फिर जितना हो सके अपना बेस्ट डाल दे रही हूँ, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और एग्जामिनेशन में कहीं भी आपको ये नहीं लगे कि अरे ये टॉपिक तो छूट गया। क्योंकि हमारे टाइम में ऐसा हुआ था, टीआरई 1 और 2 में आईओटी से क्वेश्चंस नहीं थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन टीआरई 1 2 में नहीं थे, लेकिन टीआरई 3 में बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी थे जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। तो इसी वजह से पेपर नहीं आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ना, बट हाँ, अपना प्रिपरेशन अच्छा दो तो वो आपको ये रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ चलो। और एक चीज और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, पेपर इजी होना ना ज्यादा चांसेस बढ़ा देता है आपका पेपर से बाहर होने का। तो हमेशा ये मान के रखना, हमेशा मन ये सोचना कि पेपर का जो लेवल हो ना वो डिफिकल्ट हो, क्योंकि डिफिकल्ट अगर होगा ना तो वो क्वालिफाई करेंगे जिन्होंने जेन्युइनली प्रैक्टिस और पढ़ाई की है। और अगर पेपर का लेवल इजी होगा, वो
बेफिजूल का कट ऑफ हाई लेके जाएगा और भीड़ जैसी चीज हो जाएगी। तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इन चीजों पे सोचने से बेटर है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करो और मेरी वीडियोस को देखो, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो तो बेटर होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए ये 2 टॉपिक है। आई होप आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो गए होंगे। मुझे ये 2 चीज़ें ज़रूरी लगी थी डिस्कस करनी, क्योंकि वीडियोस देख नहीं रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करने ले हो और जो भी एस्पिरेंट मुझसे मिल भी रहे हैं वो यही कह रहे हैं, अरे नोटिफिकेशन तो आ नहीं रहा है, इलेक्शंस आने वाले, आचार संहिता आ जाएगी, टीआरई 4 का तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, एस्टेट के रिगार्डिंग भी नहीं है, फॉर्म्स फिल होंगे कि नहीं। तो ये चीज़ें अपने हाथ में नहीं है भाई, मतलब जो चीज़ें आपके हाथ में है आप उस पे ऊपर काम करो, ठीक है? तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो और वीडियोस रेगुलर देखो और अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियोस को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।